आपसे भी नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से मुझे एक चीज़ पूछनी है, जाननी है, ठीक है? आंसर जवाब आप ही दोगे मुझे इस बात का। सपोज़ करो कोई इंसान जो है वो नौकरी करता है, ठीक है? और उसकी 5 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख, वो भी इंडिया में। 5 लाख रुपए बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है भाई, है ना? ये पैसा बहुत होता है। एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल का आप लग्ज़री भी आप आराम से मतलब आप एन्जॉय कर सकते हो इंडिया में। गाड़ी भी आ जाएगी, अच्छे खासे बच्चे स्कूल पढ़ लेंगे और मतलब इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर सकते हो आप सेविंग करके, है ना? 5 लाख बहुत होता है। टोटली लाइफ़स्टाइल आपकी ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप 0.1% या 1% लोगों 2% लोगों में आ जाओगे भारत में। लेकिन सोच के देखो, जो इंसान नौकरी कर रहा है 5 लाख की, ऐसा ऐसा हो सकता है सपोज़ करो उसको ऑफ़र आए दूसरी कंपनी से और वो कंपनी बोले कि हम आपको सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपए, आप हमारी कंपनी में आ जाओ। तो दोस्तों सही बताना ईमानदारी से, क्या वो इंसान स्विच करेगा उस कंपनी में? भाई जो इंसान ऑलरेडी 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो इंसान 1 लाख की छोड़ दो, वो अगर 5 लाख कमा रहा है 6 लाख वाले में भी नहीं जाएगा कि 1 लाख के लिए भाई 1 लाख रुपए के चक्कर में दूसरी कंपनी, दूसरे लोग, फिर नई जगह, है ना? नई जगह शिफ्ट होना भाई फैमिली को लेके, वो 6 लाख के लिए भी नहीं जाएगा। तो वो इंसान लेकिन 1 लाख के लिए कैसे चला जाता है? मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊँगा, भारत में ऐसा होता है और वही लोग आपका फ्यूचर और आपका ये जो देश का जो नाश कर रखा है ना भाई, वो उन लोगों ने किया हुआ है। अब ये तो 5 लाख की बात थी, मैं आपको बताऊँ, आप समझना मेरी बात को। ये तो 5 लाख रुपए की बात थी, आप 5 लाख छोड़ दो भाई, आप 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, जिनके पास भाई 2-2 हज़ार करोड़, जो 1-1 करोड़ मतलब महीने का बिल पे कर रहे हैं भाई, है ना? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, वो इंसान वो सब छोड़ के, वो 2 या ढाई लाख की नौकरी करता है भारत में। आपको लग रहा होगा ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा, बेवकूफ़ है। ठीक है, ऐसा क्या ही रखा है इस 2.5 लाख में कि मतलब उसको उतनी सारी चीज़, मतलब 5,000 करोड़ का आदमी, 10,000 करोड़ का आदमी 2.5 लाख रुपए की नौकरी क्यों कर रहा है भाई? वो नौकरी कौन-सी है? एमएलए और एमपी की भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप उठा के देख लो। इतने बड़े-बड़े लोग हैं भाई, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनको मतलब आखिर भाई ऐसी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी? भाई जिसके पास सपोज़ करो जिसके पास 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए अकाउंट और सेविंग अकाउंट में है, भाई वो 100 करोड़ में आप भाई एक प्राइवेट जेट भी आ जाएगा। तो ऐसी क्या मजबूरी है? देश की सेवा करनी है, अगर आप ये मान के चलो कि उसे पॉलिटिशियन बन के देश की सेवा करनी है, तो भाई देश की सेवा वो ज़्यादा कर पाएगा एक बिज़नेसमैन। अरे एक अंबानी जो है देश की सेवा ज़्यादा कर पाएगा, ठीक है ना? एक अज़ीम प्रेमजी जो है वो देश की सेवा ज़्यादा कर पाएँगे, ना कि कोई एमपी और एमएलए। एमपी को तो शायद आई थिंक जो पैसा मिलता है अपने डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ रुपए ऐसे कुछ मिलता है। 5 करोड़ तुम क्या ही करोगे भाई? और अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल देख लो आप लोग, जितने भी पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट है। तो एक बिज़नेसमैन जो 5 या 10 करोड़ कमा रहा है भाई, वो इंसान 2.5 लाख की नौकरी करता है। नौकरी तो है ही भाई, क्या नाम नेता है तो भाई सर्वेंट ही, जैसे आईएएस आईपीएस सर्वेंट है, ऐसे ही लोग सर्वेंट है भाई हमारे। वो अलग बात है कि हम लोग समझ नहीं पाए आज तक कि ये सर्वेंट है या नहीं है, ठीक है ना? होता उल्टा ही है। तो दोस्तों वो आता क्यों है? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर एक बार आप एमपी एमएलए बन जाते हो भाई, मतलब भारत में, आपकी जो जनरेशन है ना भाई, वो आपका जनरेशन तो सुधरेंगी, ऑलरेडी सुधरी हुई है उसके पास इतना पैसा है। लेकिन वो ऐसा सिक्योर करके जाएगा ना अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को भाई, वो इतनी, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप एमपी हो, सांसद हो, तो भाई आपका कोई काम रुकेगा क्या? तो सपने में भी रुकेगा। मतलब अब दूसरी पार्टी भी होगी ना, कोई चेंज भी हो जाएगी, तब भी उसका काम नहीं रोकेगा कोई। अभी सपोज़ करो बीजेपी पार्टी में है, पावर में है, अगर कांग्रेस का कोई अगर सांसद जो एक्स एमपी है, एमएलए है, अगर उसको भी कोई काम करवाना है ना दोस्तों, आपका पागल बनाया जाएगा, लेकिन उस इंसान का भाई काम होगा। आपके काम रोक दिए जाएँगे भाई और उनका काम होगा। आप देखते नहीं हो भारत में क्या हाल हो रही है भाई, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, वो देखते हो आप इको में या वैन में जो भी होती है, कितने भर-भर के आते हैं, जैसे कोई कचरा भर रखा हो। ये इस देश की हालत है भाई, ठीक है? लेकिन उन लोगों के लिए भाई जो उनका सिस्टम है, वो अपना भाई एकदम फुल प्रूफ, अपने बच्चे उनके बढ़िया बाहर हैं भाई, विदेशों में घूम रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भाई हिंदू मुस्लिम कर रखा है। और आजकल आप देख ही लो भाई, बाबा, जैसे बाबा कोई पर्चा लेके बैठता है भाई, पर्चा बना रहा है कि ये कर देंगे भाई, मतलब ये इतना अंधविश्वास फैल रहा है भाई। इस देश को भाई बचा लो। अगर ये देश ऐसे चलता रहा तो भाई तुम दोबारा गुलाम हो जाओगे भाई। गुलाम तो ऐसे भी हो ही, पर और अच्छे तरीके से हो जाओगे। आप किसी भी, अगर आप हिंदू चलो ठीक है, आप हिंदू करते हो, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर आपने ये सब अखंड भारत टाइप की चीज़ें करी ना, एक्सट्रीमिज़्म भी किसी चीज़ का करा, मतलब कट्टरपंथी अगर आपके हिंदू धर्म में आ गई ना भाई, कट्टरपंथी एकदम पूरा कट्टर, मैं कह रहा हूँ देश नाश हो जाएगा भाई। इस देश में कुछ ग्रो नहीं करेगा, ना ही साइंस, ना ही मतलब टेक्नोलॉजी, ना एआई, तो भूल ही जाओ आप ये सब चीज़ें, ठीक है ना? आपका देश कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। आप इसका रियल लाइव एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। आप, मैं, मेरी बात मत मानो कि बकवास कर रहा हूँ। आप जो है गूगल कर लेना भाई, अफ़गानिस्तान में देखो, अफ़गानिस्तान देखो आप 1950s में, 45, 1948, 1950, 1955, आपको स्क्रीन में फ़ोटो भी आ रही होगी, भी आ जाएगी थोड़ी देर में। आप 1950s का भाई अफ़गानिस्तान देखो, वो अफ़गानिस्तान के जो नॉर्मल लड़के भाई, इतने बड़े-बड़े कॉलेज जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही है शॉर्ट्स पहन के, नॉर्मल ड्रेस पहन के, मतलब इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इतना मतलब डेवलप्ड कंट्री अफ़गानिस्तान, जो आप काबुल जो आप देखते हो ना, तालिबान आज का जो आपका अफ़गानिस्तान है, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान इतना बढ़िया था, लेकिन आज अफ़गानिस्तान की हालत ऐसे कैसे है? सिर्फ कट्टरपंथी भाई। उन्होंने सिर्फ वही रास्ता चुना, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। और जब आपने इस्लाम चुना, तो आपने अफ़गानिस्तान में हिंदू मारे।
आपने उनकी बहनों के साथ रेप किया भाई, हमारी बहनों के साथ, ठीक है ना। और जो और क्या नाम सिख थे उनके साथ भी तुमने वही किया। अब इस्लाम बच गया अफगानिस्तान में, अब इस्लाम करते करते इतना इस्लाम कर दिया कि आज आप देख लो अफगानिस्तान की क्या हालत है, वो देश खत्म हो चुका है। ऐसी पाकिस्तान भाई, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में हिंदू थे, ठीक है ना, आज एक भी हिंदू नहीं है भाई, एक भी हिंदू की लड़की, एक भी हिंदू लड़की छोड़ दो, वहाँ कुछ भी नहीं है। हिंदू का तो मुझे लग रहा है घर भी होगा ना वो भी उखाड़ के फेंक दिया उन लोगों ने। 1% हिंदू होंगे दिखाने के लिए होंगे, वरना मुझे लग रहा है वो भी नहीं है, वो भी फेक ही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही रास्ता चुना भाई, वो इस्लाम, कट्टरपंथ, इतनी कट्टरपंथ चूज कर ली पाकिस्तान ने, उसे ना हिंदू की परवाह भाई, ना सिख की परवाह, ना किसी और चीज की परवाह। और आज पाकिस्तान, अच्छा एक बात आओ, अब तो इस्लाम आ गया पाकिस्तान में, अल्लाह है बिल्कुल, है ना, तो पाकिस्तान भाई अमेरिका से ऊपर क्यों नहीं गया? अब तो कोई नहीं, अब तो हिंदू नहीं है ना भाई रोकने के लिए उन लोगों को, तो वो आगे क्यों नहीं जा रहे भाई? अफगानिस्तान में तो हिंदू नहीं है ना भाई, तो अफगानिस्तान क्यों आगे नहीं गया? इंडिया में भी अगर यही चलता रहा ना भाई, अगर इन लोगों की चीजें अगर आप नहीं समझ पाए भाई, कि मतलब जो कांग्रेस जो बीजेपी जो कर रही मिलके, अगर आप इनको अभी भी नहीं समझे ना भाई, 77-75 ईयर प्लस हो गया भाई देश को आजाद हुए, अब चाइना को देख लो, अब इंडिया को देख लो, तो तुम्हारा देश भी जो है ना भाई ऐसे ही हो जाएगा। जितनी कट्टरपंथी लाओगे तुम, उतनी कट्टरपंथी से तुम्हारा देश जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये देश कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा भाई। आप कुछ भी कर लेना, आप कहीं भी चले जाना, आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे भाई। आपको साइंस, आपको मतलब भाई इन सब चीज़ों के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा, आपको स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्कूल्स को फंडिंग देनी पड़ेगी। आप नॉर्मल, मेरी बात मत मानो, आप डेटा देख लो भाई, टोटल जो बजट आया था लास्ट ईयर, जो एजुकेशन पे जो खर्च हुआ था भाई, वो 1,40,00,000 करोड़ के समथिंग बजट है। बताओ, ये हमारा एजुकेशन बजट है भाई, 1,40,000 करोड़ का सिर्फ एजुकेशन बजट है। और दोस्तों 51 लाख तो टीचर हैं जो पूरे भारत में सरकारी हैं। अब 51 लाख की महीने की अगर चलो 1 लाख नहीं 80,000 पकड़ लो, बेसिक सैलरी मतलब एवरेज, आप उसको मल्टीप्लाई करना अपने कंप्यूटर में, एरर आ जाएगा भाई। अगर आप 51 लाख टीचर जो कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट छोड़ दो, प्राइवेट की बात वो तो गई, तेल लेने गया प्राइवेट, जो गवर्नमेंट है, 51 लाख टीचर सरकारी इंटू किसी 2 लाख की सैलरी, किसी 40,000 की, तो मैं तो 80,000 पकड़ लेता हूँ, 70 पकड़ लो भाई, तुम 70 इंटू 70 करना यार, एक महीने का, ये तो 1 महीने का आएगा आपका कंप्यूटर, जो आपका जो ये है ना आपके हाथ में, जो मोबाइल जो भी आप यूज करते हो भाई, उसमें ई आ जाएगा। इतना पैसा जा रहा है भाई, और गवर्नमेंट के स्कूल्स की हालत देख लो भाई, किसी को कोई परवाह नहीं भाई। जितने भी मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं ना भाई, जितनी पार्टी वाले हैं, इन सबका अपना सिस्टम तैयार, मतलब खुद सोचो ना यार, एक बात बताओ, आप अपने गाँव में देख लो यार, सबसे बड़ी बात क्या है, आपके गाँव में आज तक भाई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर डस्टबिन नहीं होंगे आज के गाँव में आप, लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी होंगी, है ना। हम विश्वगुरु बनेंगे भाई, विश्वगुरु तो बाद में बनोगे भाई। आप सोच के देखो भाई, कांग्रेस का एक मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं मालूम, तो साउथ के हैं शायद, वो स्टेट की असेंबली में वो बंदा, वो कांग्रेस का भाई मिनिस्टर है, वो नॉर्मल, मतलब ऐसे भी नहीं कि चलो कोई अध्यक्ष बना दिया, वो MP है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बंदा भाई स्टेट असेंबली में, दैट कांग्रेस पर्सन, वो भाई हंस रहा है किस चीज़ के ऊपर, रेप के ऊपर। और रेप के ऊपर तो क्या बोलता है कि नीचे लेट गई होगी, अगर इसे रेप किया होगा, अगर मजा आ गया होगा तो रेप नहीं होता, नहीं मजा आया हो तो रेप लगा देगी वो। मतलब सोच रहा, ये आज भी एक कांग्रेस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये लाइव वीडियो पड़ी है, ये लोग भाई ये सब आपस में मिलके भाई तुम लोगों को पागल बना रहे हैं इस इंडिया का। ये इंडिया कभी ग्रो नहीं करेगा, मेरी बात मान लो। आप हिंदू करते जाओगे भाई, ये देश कभी ग्रो नहीं करेगा। ये कट्टरपंथी आ गई, ये देश का नुकसान हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आप अमेरिका को देख लो, यूएसए से ज़्यादा कट्टरपंथी देश मुझे लगता नहीं कोई होगा इस दुनिया में। पर उनका भाई उनका लेवल जो, मतलब अगर यूएसए में कोई ऑक्सफोर्ड का कोई कॉलेज है ना, या कोई यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें सपोज करो कोई पाकिस्तानी आदमी है, पाकिस्तान जो रहने वाला है, और वो बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, और यूएसए में जाके अगर वो पढ़ाना चाहे तो आराम से यूएसए को तुरंत ले लेगा। यूएसए को फर्क नहीं पड़ता तुम मुसलमान हो तुम क्या हो, यूएसए को सिर्फ एक ही चीज़ फर्क पड़ता है भाई, तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम्हारे पास नॉलेज है, आप आ जाओ। क्योंकि यूएसए को मालूम है कि पाकिस्तानी के टॉप लोग अगर हमने नहीं उठाए पाकिस्तान से, तो अगले दिन पाकिस्तान भाई अमेरिका बन जाएगा। ऐसी हाल इंडिया में हो रखा है। इंडिया के जितने भी जितने बढ़िया लोग हैं, जितने भी जो पढ़ के जो भी साइंटिस्ट ले लो भाई, सबके सब बाहर चले जाते हैं, तो इंडिया ग्रो नहीं करेगा ना भाई। और वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो गलत आदमी को, एक नंबर के बढ़िया आदमी भाई, इस दिन में रहेगा कौन। यहाँ पॉल्यूशन से लेके आप गंगा रिवर देख लो भाई, गंगा रिवर में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोलूँ भाई, आप उसमें ना हाथ नहीं धो सकते भाई, वो रिवर है भाई, वो गंगा का हाल देखना जरा क्या है, क्या नाम है हरिद्वार में। और आपकी रिवर, आप फ्रांस में देख लो, फ्रांस में रिवर, आप यूएसए की रिवर देख लो भाई, हडसन रिवर देख लो, वो रिवर लगती है, वो रिवर है एक्चुअली में। जिसकी पूजा कर रहे भाई तुमने, उसका क्या हाल कर रखा है देख तो लो, पूजा भी तो खत्म ढंग से कर लो। इतना अंधविश्वास भाई, इतना मतलब कोई बाबा पर्चा बनाता है भाई, बताओ। ये 2026 में मतलब आज भी हम भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। मुसलमान का भी नाश मुसलमान ले रहा है भाई, और हिंदू का भी नाश हिंदू ले रहा है। और लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मुसलमान को तुम हटा भी चलो बाहर से, लोग कहते हैं कि ठीक है मैं तो सबको मार दो, है ना, हटा दो, देश से बाहर भेज दो, तब कौन बचेगा? हिंदू। यकीन मानना भाई, हिंदू में आपस में लड़ाई होगी, फिर तुम जातिवाद करोगे, तुम भाई बहुत नीच लोग हो, तुम अभी भी नहीं समझे।
तब मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं जिस स्टेट में मैं पैदा हुआ हूँ उस स्टेट में मैं मेरी कैटेगरी जनरल आती है। जनरल के सामने जब तक चमार या कोई भंगी नीचे नहीं बैठेगा मुझे मजा नहीं आएगा। मेरी बात मानो भाई, ये हमारे अंदर भाई खून में है, हमें वो चाहिए। अब शायद कोई बोलेगा नहीं, कोई दिखाएगा नहीं, पर अंदर वही है भाई, अंदर वही ऐसी मतलब इतनी कास्टिज्म जो है इतना गंदा तरीके से भाई मतलब घुसेड़ रखा है दिमागों में लोगों में, इतनी गंदी तरीके से वो मतलब खून के अंदर भाई दौड़ता है, वो खून नहीं है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो मुसलमान चले भी जाएंगे ना तो तुम लोग अपना नाश ले लोगे भाई, तुम लोग मतलब आपस में डर लड़ के मर जाओगे। तुम कुछ भी कर लेना तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा भाई। तुम्हें अपनी भाई प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। और जो इंडिया में जो चल रहा है ना भाई, ये बीजेपी कांग्रेस, इनको भाई जरा एक बार देखो तो सही, एक बार आप मतलब इनकी हिस्ट्री देखो तो सही। इन्होंने कंट्री को दिया क्या है भाई? इन्होंने कंट्री कुछ नहीं दिया। जब भी कुछ चीज़ें, जब भी कुछ ऐसा लगता है भाई, अभी देख लो एप्स्टीन फाइल्स खुली है, जो एप्स्टीन फाइल के बाद देख लो भाई क्या ड्रामा चल रहा है, क्या हो रहा है ईरान के साथ। बट ठीक है, वो अलग टॉपिक है, उसमें नहीं आना चाहूँगा। बात अभी इंडिया करते हैं भाई, ठीक है ना। तो अब इंडिया का ये हाल है भाई, इंडिया में कौन रहेगा? कोई नहीं रहता। अब यहाँ जो रह रहे हैं वो अपनी मजबूरी है भाई, रहना पड़ता है। दिल्ली में देख लो भाई, दिल्ली में लोग, अब दिल्ली में तो भाई सेंट्रल सेक्रेटरी भी है, ऑफिसर्स भी बैठते हैं, आईएएस बैठते होगा भाई, आईपीएस सेक्रेटरी सब बैठते हैं भाई, पीएम बैठता है। इनका मन थोड़ी करता है भाई, मजबूरी है। तो भाई आपको कैसा भारत चाहिए, आपको किस लेवल का भाई डेवलपमेंट चाहिए भाई, वो आप लोगों को ना भाई सोचना पड़ेगा। आप देख लो ना, मैं एग्जांपल देता रहा हूँ, गांव में डस्टबिन छोड़ दो, बिजली का नहीं पता भाई, अभी भी लोगों के घर में कनेक्शंस नहीं है। तो ये चीज़ें, स्कूल्स का हाल देख लो भाई। आई थिंक उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो मैं 11-12 लाख सरकारी स्कूल हैं भाई, वो सरकारी स्कूल खोल ही क्यों रखे हैं मुझे समझ में नहीं आता भाई। 11-12 लाख में 2-3 लाख टीचर होंगे भाई, उनकी सैलरी जा रही है, कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन बच्चा फिर भी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है भाई, क्यों जा रहा है प्राइवेट स्कूल में भाई? गवर्नमेंट भेजो ना भाई, भारत माता की जय बोलते हो तो गवर्नमेंट भेजो भाई, गवर्नमेंट चीज़ है, लेकिन नहीं भेजेगा कोई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैल्यू मिल नहीं रही भाई। जो चीज़ चाहिए तुमको, जो प्राइवेट दे रहा है, वो क्या नाम है, गवर्नमेंट के स्कूल्स में नहीं मिल पा रही। लेकिन वही है, फिर गवर्नमेंट जो सबको चाहिए, है ना। तो वही है भाई, अब ये आपको फैसला करना भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें, रोक दो।